पीछे मुड़ो। होल्ड कैपुल कैपुल। कैसे हैं आप लोग? होल्ड 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 मैं। बढ़िया बढ़िया। मैं 8 बजे से बैठी, पता कहाँ, नीला कनाल। क्यों? मुझे, क्योंकि मेरे ड्राइवर, मुझे टाइम भी नहीं, लेकिन मैं, आपको आना चाहिए था, हम भी तो 8 बजे आए थे। अरे मैं नीला पहुँच गई, पता नहीं क्यों। इंस्टेड ऑफ ललित कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। यस यस, हाउ इज एवरीवन? कैसे हो आप लोग? ग्रेट ग्रेट। मुझे एक्साइटिंग हो रहा है। वेट 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 बाइक बाद में अंदर करेंगे। अभी कहाँ लिया आपको लगे? वेट 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 मैडम वेट। सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर। वेट वेट। कम क्लोज। मैं यहाँ पर देखिए। नहीं यहाँ पर। अंदर अंदर किसका ट्राइपॉड है? फेंक निकल। साला क्या? थैंक यू। Okay, thank you so much. अंदर ही करना है। करने दो, आराम से आराम से। चलो रोल है रोल रोल। हाँ जी, जो बताइए। रह गया उसको ट्रांसफर दे देंगे। थोड़ा सा ए भैया सुना ले बैठ कर। अभी। ओके मुक्ति, सबसे पहले तो इश्क चकल्लस की अगर बात करें, हाँ जी। इसके टाइटल के बारे में बताइए, क्या टाइटल है ये? जो पहला शब्द है वो तो इश्क है, एंड इश्क इज़ इन द एयर। और कोई भी कहानी बताने के लिए आपको एक इश्क की ज़रूरत पड़ती है। तो और चकल्लस का मतलब आप लोगों को पता है? नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। गेस करो गेस करो। हाँ, गूगल नहीं कर सकते हो। चकल्लस का मतलब इनको एक ऐसे भंवर के बीच में प्यार हुआ है,
ये भंवर नहीं है उसका मतलब, चकल्लस का मतलब आप लोग अपने आप निकालना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो उसके पैसे- बहुत अलग अलग मुझे तो मीनिंग्स पैसे होते दिख रहे हैं आसपास में, हैं। क्या दिख रहा है? पोस्टर में तो पैसे नजर आ रहे हैं। पैसे हैं, गोलियां भी हैं, हार्ट्स भी हैं। तो हाँ, इस पैसे गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में उनको इश्क होता है। तो ये इस टाइप की स्टोरी है, उससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकती, सॉरी। ओके तो हाँ, इस तरह के इश्क में कितना बिलीव करती हैं टीवी? इस टाइप के आई थिंक, मुझे तो लगता है किसी भी कहानी में ना जब तक पैराडॉक्स नहीं हो मतलब तो मज़ा नहीं आता है। जब तक कुछ सीधी बात बोल दो तो फिर सुनने में मज़ा ही नहीं आता है। कुछ तो एटलीस्ट सेंटर के मैं हर एक कैमरे में देखूंगी। हाँ जी, तो तो हाँ, जब तक कोई सीधी ऐसे नॉर्मली बात कर देते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। और आई फील कभी भी अगर प्यार हो या फिर कोई भी मारधाड़ की बात हो, उसमें एक जो रिवर्स है साइकोलॉजी है हमारी समझने की, आई थिंक दैट ब्रिंग्स द ऑडियंस टुगेदर, यू नो, विद द स्टोरी टेलर्स। और ये ऑल द मोर रीजंस टू सेलिब्रेट दिस मूवी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फीचर फिल्म है और इसको थिएट्रिकल रिलीज़ मिल रहा है। और जो हमारी सिंगल प्लेक्सेस और मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंसेस हैं, इट्स बीन रियली लॉन्ग कि हम अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं और पैसिव हो के ना थोड़े अभी ऐसे हो गए हैं कि एक इंटरेक्शन चाहिए, एक ऐसी कहानी चाहिए जो हमें सीट पे मतलब उठ के ताली बजाने को मन कर जाए या फिर सीटी बजाने को मन कर जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट। ओके, व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस फिल्म? इट्स अ रोम कॉम। ओके, एंड Yeah. आप किस तरीके से नजर आने वाली हैं इसमें? मैं एक रोमांटिक और एक रोमांटिक माहौल है, लेकिन चकल्लस तो है, तो दोनों माहौल है आपने उसमें। चकल्लस का मतलब नहीं बताया अभी तक। चकल्लस का मतलब होता है एक माहौल नहीं बनाना। चकल्लस का मतलब ही है जैसे कि कोई ऐसी मतलब कमोशन की, कैसे बताऊँ मैं, कोई एक बहुत अंदर से जो मतलब सब पागलबंदी चल रही हो जैसे, तो उसके, हाँ, मैडनेस, क्रेजी, उसके और उसके बीच में इश्क होना, तो उसको सेलिब्रेट करें इस मूवी में। ये है। एंड क्या प्रिपरेशन चल रही है अगर इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो? क्या चल रही है? प्रिपरेशन इस कैरेक्टर की जो आप प्ले कर रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन अभी हमारी बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है। एक्चुअली मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती, बट जैसे कास्ट इतनी अमेजिंग है एंड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है कि इसका जो एक स्केल है, एंटरटेनिंग का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। एंड डांस है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है और एक सटायर है और पैसे की बात है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक घड़ी है जिसके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आई कांट रियली रिवील मच, बट एक बहुत प्यारी लव स्टोरी इन द मिडल ऑफ मैड वर्ल्ड होने वाला है। हाँ जी, तो कितना बेसब्री से इंतजार है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक उससे भी ज़्यादा ऑडियंस को होगा, क्योंकि मैंने तो बस पढ़ी है और हमारी अभी आई थिंक काम चल रहा है, बट एक बार बन जाएगी उसके बाद ऑडियंस तो विल गो क्रेजी, क्योंकि इतने साल मतलब थिएटर करने के बाद या फिर इतनी फिल्में देखने के बाद, इतनी फिल्में पढ़ने के बाद, यू कैन ओनली इमेजिन कि हाउ इट कैन गो क्रेजी। बट बहुत कम होता है कि आप स्क्रिप्ट साइड में रख के ऐसे, टच वुड बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बट आप साइड में रख के ऐसा हंसते हो खुद, फिर वापस बढ़ने जाते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज, दिस इज़ अ स्पेशल वन। थैंक यू सो मच मुक्ति। Thank लास्टली you. क्या कहना चाहेंगे आप? Lastly, I'm just going to say कि please celebrate the madness and keep spreading ishq, because ishq is in the air. That's it. Thank you. Thank you. अंशुल भाई, क्यों रिवील कर रहे हैं? बहुत मुझे भी आनंद आया सुन के। ओके, रेडी गाइस? ओके अंशुमन, सबसे पहले तो इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, इश्क चकल्लस, क्या मतलब है इसका और किस तरीके से जुड़े हैं इस फिल्म से? इश्क ऐसा सार्वभौमिक शब्द है भाई जो सब जानते हैं।
चकल्लस मैं चूंकि जिस जगह से हूँ उसका चकल्लस का मतलब होता है कि हर एक चीज़ में जो एक फ़न का फैक्टर होता है ना, वो है इस चीज़ की बात की। अगर जो शब्द आप ढूंढते हैं, शब्दों का मतलब मौलिक अर्थ ढूंढते हैं, तो चकल्लस का मतलब होता है मौज मस्ती। तो इश्क एक ऐसा शब्द है जिसमें हर एक रस होता है, 9 रस घुसे हुए होते हैं। तो चकल्लस का वो अर्थ है कि उस 9 रस का जो संपूर्ण जो अध्याय लिखा जाएगा उस चकल्लस में आता है। तो इस चकल्लस का कि जो कि नौ रस के साथ खेलना आपको पसंद है? एक फिल्म मैंने अब तक आपकी देखी है, ग्रहण की बात करूँ या थैंक यू पहले भाई। हाँ शायद अगर जितनी चीज़ें हैं, अगर जो जीवन ही यार वही है यार, सीधे से शब्दों में समझे तो, कि अगर जो 9 रस हैं तो 9 रस के साथ मज़ा ही लेना जीवन है। आप ह्यूमन इमोशन बात करें या आर्टिस्ट के तौर पे बात करें, किसी चीज़ के तौर पे बात करें, सबसे मज़ा वही है जो हर एक रस को कहीं ना कहीं से छूता हुआ जाता है। लेकिन एक रस जो सबके दिल में सबसे ज़्यादा अंतिम तक ठहरती है, जो सब चाहते हैं उसको अचीव करना, खुश रहना, तो इस फिल्म के साथ आप वो चीज़ पा सकते हैं, वो वाली बात है। अरे अंशुमन, काफ़ी किरदार हमने आपको पहले करते हुए देखे हैं, चाहे वो जामतारा हो, चाहे वो काठमांडू हो, और या तो फिर आपकी रिसेंट अभी ग्रहण की मैं बात कर रहा था। इसमें आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं? खाना बनाना जानते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो जब खाना बनाना जानते हैं या खाना खाना पसंद है आपको, तो आपको पता है कि आप एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। आपको अगर जो खाना पसंद है तो आप चाहते हो कि हर एक चीज़ खूबसूरत लगे, जो आपका मेन कोर्स हो। लेकिन जब जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लगती है, लास्ट में डेजर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोला ना मैंने, ये हैप्पीनेस जो ऐसी चीज़ है, ये खुशी बांटना ऐसी चीज़ है। बहुत स्ट्रेस दे दिया है मैंने 3 कैरेक्टर्स में अपने साथ, तो थोड़ा रिलीज़ कर देना चाहता हूँ, वो वाला मामला है। तो वो है इस फिल्म के साथ वो वाली चीज़। कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? ऐसी चीज़ है जो अभी तक की नहीं है, एक ऐसा जॉनरा है जो मुझे मतलब हर एक को पसंद आता है। मुझे भी अपने आप को एक्सप्लोर करना है, एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना है। डर भी लग रहा है, ये सच्चाई ये भी है कि डर भी लग रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अभी तक अचीव नहीं की है मैंने ऑन स्क्रीन। भले ही थिएटर के दौर में किया है, ऐसी काफ़ी चीज़ें की है। थिएटर का इसका दिन रहा है कि वो चीज़ें करने का मौका मिला है। वो चीज़ अगर जो कहीं ना कहीं है अंदर छुपी हुई, जो सबको एक्सप्लोर करनी है, तो इसके साथ करना पसंद है। कैसी तैयारियां चल रही हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी डर लगा है, जब डर का माहौल होता है तो तैयारियां भी काफ़ी होती हैं सर, तो इस पर आपका क्या जितना हो सकता है, जितनी चीज़ें समझ में आ रही है सराउंडिंग में, कि जो इस कैरेक्टर के साथ ज़रूरी है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो मैंने कभी आज तक एक होता है कि आप एज एन आर्टिस्ट आपने ट्राई नहीं किया, कि जैसे होता है एज ए पर्सन वी यू हैव नेवर ट्राइड दैट थिंग बिफोर। सो इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट वाज देयर, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंट्रिगिंग पार्ट फॉर मी टू अचीव दैट थिंग, कि ये चीज़ तो लाइफ में ही नहीं थी। एंड व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग इट, मज़ा आ रहा है भाई। मैं सच्ची बताऊं कि मेरे लिए वो बड़ी खुशी वाली बात होती है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थी नहीं, कि आप आपने कभी फुटबॉल नहीं खेला, एंड सडनली यू फाइंड योर सेल्फ कि समथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट थिंग। कभी आपने स्नूकर नहीं खेला, कभी आपने म्यूज़िक नहीं ट्राई किया। अगर जब म्यूज़िक के तौर तरीके से देखे, मैं भले ही थिएटर से रहा, लेकिन म्यूज़िक से नाता नहीं रहा था, लेकिन जिसमें जो म्यूज़िक है, सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत बन के आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं मैं भी मतलब एज ए कैरेक्टर उसमें पार्ट हूँ। तो जो नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जो नई चीज़ें मिल रही हैं, उसकी खुशी का अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। मैं वो भले ही अगर जो जब फिल्म बन के आएगी, ये चीज़ें होंगी, तो शायद वो जो शेयर मैंने की है, अपने इंथुजियाज्म को अपने एक्सप्लोर किया है, वो शायद आप लोग को भी दिखेगा। अपने बालों के साथ अभी भी आप ऐसे कंटिन्यू खेलेंगे या इस पर कैंची भी लगने वाली है? भगवान करे इस पर कैंची लगे। एक जैसा दिखना मुझे पसंद नहीं है। एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीके, जितना तरीका है, मैं रावण के रूप में भी दिखूँ, और विभीषण के रूप में भी दिखूँ, और कृष्ण भी दिखूँ, और कर्ण भी दिखूँ। तो जो भी हो सकता है वो हो जाए तो बेहतर है। जिस तरीके से बालों की बात चली है, तो क्या फिल्म का किसी लुक है ये आपकी फिल्म का? इस फिल्म का लुक है ये, या कुछ और अभी सोच रहे हैं आप इसका? वो सोचा जा रहा है, वो डायरेक्टर से डिसाइड करेंगे, मेरे वश में होता। मैं तो इसलिए खुश होता हूँ कि आजकल मतलब पैसों पे खर्च नहीं करता मैं अपने बालों पे। जो भी होता है प्रोडक्शन वाले करवा देते हैं, मैं उसके साथ खुश रह लेता हूँ। ओके, और क्या आने वाला है आपकी तरफ से, अगर इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो? अभी इस पे ही बात करते हैं, बाकी आने वाला पता चलेगा तो आपको। भाई मेरा एक आखिरी जी सवाल भाई। कि भाई मैं जितना भी अभी तक आपने काम किया है एकदम सुपर फाड़ू रहा है। थैंक यू तो भाई। ड्रीम एक्टर है आपका, जिस बचपन से आप उनकी फिल्में देखते हैं कि यार इसके साथ में अभी काम करना है, ऐसा कुछ आपका सच्चाई favorite आप बता सकते हो? सच्ची Male, चीज़, female दोनों डायरेक्टर भी बता सकते हैं, जी भाई, बस इतना ऐसा। सच्ची चीज़ ये है कि जो भी जिसने भी एक सीन भी अच्छा किया, एक पर्टिकुलर सीन भी अच्छा किया, वो सीन, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग मैं अपने अंदर रखता हूँ, और वो उस पर्टिकुलर सीन के लिए मेरा फेवरेट एक्टर होता है। और ये इसमें मैं कहीं नहीं, लेकिन हाँ, अगर जो आप पूछेंगे कि बचपन से किनको देखते आ रहे हो, तो हर एक को देखा है। और मैं ऐसा कहूँगा पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है, बट
मनोज वाजपेयी, रणदीप हुडा, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत और आसपास में भी कंटेम्प्रेरीज में भी 50 नाम ऐसे आते हैं जो आपको देख के लगता है कि यार इन्होंने इतना अच्छा किया, यार मैं कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, करूँगा तो क्या इससे डिफरेंट कुछ ट्राई करूँगा। तो एक एक किरदार जो आसपास में है, मैं किरदार नाम दे रहा हूँ क्योंकि हम जो लाइव जीते हैं, मैं एक्टर कैरेक्टर के एक एक किरदार जिसने अपनी शिद्दत से निभाया और एक सीन में भी अपनी आत्मा रखी है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी तरीके का रोल, वो चीज़ अगर जो मुझे दिखती है तो वो सीन के लिए वो पर्टिकुलर किरदार मेरे लिए मेरा फेवरेट होता है। अंशुमन, ग्रहण की सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं? कितना मतलब लाइफ में परिवर्तन आ गया है, कितना बदलाव आ गया है, अब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपको ग्रहण देखने के बाद में? जमतारा, काठमांडू कनेक्शन, ग्रहण, जो भी तीनों किरदार मिले, तीनों डायरेक्टर मिले, नो डाउट मेरे लिए मतलब जितना मैंने अभी तक सीखा है, मुझे लगता है अभी एक बूंद गिरी है मेरे अंदर, अब अभी पूरा सागर मुझे दिखता है। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सीखा, उस बूंद में थोड़ा उसके कहोगे एक गिलास बनाया, किसी ने उसको एक बाल्टी तक पहुंचाया है। ग्रहण मेरे लिए वो बाल्टी रही कि जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा एक जॉनरा जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, वो इनोसेंस लाना, वो सारी चीज़ें रही थी। साथ ही साथ वो ऑडियंस का जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिला, ये ओवरवेलमिंग था, मतलब मेरे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसी मतलब, और जो लाइफ पैटर्न जो समझने का, देखने का मौका मिला उस कहानी के थ्रू, वो भी बेहतरीन था, ऑडियंस का रिस्पांस भी बेहतरीन था। मेरे लिए ग्रहण एक आउटस्टैंडिंग चीज़ रही है, मेरे लिए तो एक मार्क रहा है जहाँ से मुझे थोड़ा सा बिलीव मिला है कि आई कैन परफॉर्म बेटर। यस, डेफिनेटली द वर्ड इज देयर। थैंक यू सो मच अंशुमन, Thank you, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। तालियां बज दीजिए, ऐसे नहीं आते यार। Come on guys, क्या कर रहे हो यार? All right, thank you. डायरेक्टर साहब कहाँ हैं आप? आप नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा सब कुछ? कौन बताएगा सही चल रहा है नहीं चल रहा है? वेरी सी कैप्टन अमेरिका, कैप्टन ऑफ द शिप। ऑलराइट, यस, ओके। सो यस, मीनवाइल डायरेक्टर, चलिए मैम ने आंसर पूछा था, मतलब मैम से ही पूछते हैं कि आपको तो पता ही है, मतलब तो थोड़ा सा चक्करलेस के बारे में उनसे पूछे। लेट्स कंटिन्यू विद देम। Okay, so then let's begin the Q&A session then. All right. So I think we are running out of time. So no worries. चलिए. So आपका है यहाँ पर floor. We can start. ओके, मुफ्ती, मेरा सवाल आपसे है। या जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी, आपने बताया, तो चकल्लस का मतलब आप बता दीजिए। इस तरीके से इन्होंने भी पूछ रहे थे आपसे, क्या मतलब है? जस्ट यार, सबसे पहले पूछ लो यार, फाइनल बॉल वाला आंसर यार। फाइनल बॉल पे छक्का होना चाहिए, वो लास्ट में होगा, बट उससे पहले आस्क सम अदर क्वेश्चंस। कम ऑन, who's gonna ask? नहीं, चकल्लस का मतलब अभी नहीं पूछेंगे, बताएंगे। नहीं, पहले हमारे लेट लतीफ जो लेट कमरा, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। कहाँ पे थे सर आप? Where were you? आपको हम ढूंढ रहे थे सभी। यहाँ पर आपका वेट हो रहा था सर। Alright. कौन है वो मेंबर? आ रहे हैं अभी और ऑलरेडी रीच्ड? यस, मैं तो सर ये पहले पूछ रहा था, अब द आइडिया बिहाइंड इश्क चकल्लस, पहले तो ये बताइए। चकल्लस का मतलब हम बाद में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया बिहाइंड इश्क चकल्लस, आपको कैसे ये आइडिया आया? फिर आपने किन से बात की? सर से, केविन सर से बात की, नुपुर मैम से बात की, जो वो हाउ वाज इट? चकल्लस का मतलब है दो लोग जिनके बीच में प्यार है लेकिन झगड़े हो रहे हैं। चकल्लस हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इवन घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा, भाई क्या चकल्लस चल रहा है? ये दिलीप कुमार के जमाने से चल रहा है, क्या चकल्लस है भाई? कुछ कंफ्यूजन, कुछ टेंशन, कुछ झोल झोल बोला था। झोल नहीं है, झोल नहीं है। झोल तो बिल्कुल भी नहीं है। झंझट है, झगड़े हैं। दो लोग ना सुबह उठते हैं, घरों में किसी भी एक कपल के बीच में जो झंझट चलता है ना, उसको बोलते हैं भाई इनके बीच में चकल्लस चल रहा है। मतलब आम भाषा में बोले तो दो बर्तन हैं, वो आपस में बजेंगे तो जरूर आवाज जरूर आएगी। सो आई थिंक दैट तो आवाज आएगी। यस।
All right. Once again, I announce that the floor is, the house is open for Q&A session. Questions आप पूछ सकते हैं. Yeah, so I have a question for Yes. Kevin. What attracted you to this script? What attracted you to this script? Sir, your name first of all. Sorry, name. Saptarishi. Saptarishi. All right. I thought it was a very exciting script, something fresh in the space of Come in front. ishq and love that probably we wouldn't have seen. So that's what I started. Exaggerate a little bit more. That's about it. Superb. Good one. Unless you say the Yes, of course. Yes. Who's gonna ask? Okay. Yeah. Then I'll come to all of you. Yes. जल्दी आना चाहिए मेरे को उसे मारा था सर मैं भी आ जाऊँ. थैंक यू बस Thank you so much. All right, so floor is open now. और जैसे मैंने कहा आप डांस करेंगे बहुत सारा, खाएंगे पिएंगे तुम लोएंगे और आराम से फिर घर जाएंगे. And thank you so much once again and many congratulations once again to Green Apple Films which is presenting Ishq Shakal.